पीएम मोदी का एक और वीडियो संदेश, युवाओं से की हैंडलूम डे मनाने की अपील। 7 अगस्त 1905 की तारीख को किया याद, कहा आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन हुआ शुरू। आज अंबेडकर नगर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। रामनगर में देंगे 706 करोड़ की 194 विकास परियोजनाओं की सौगात। जलालपुर, आलापुर और टांडा क्षेत्र को मिलेगा बड़ा लाभ। समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश। कांवड़ यात्रा में उपद्रवियों पर जीरो टॉलरेंस से हो कार्रवाई। महिला सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों की सार्वजनिक हो पहचान। सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर शाह मोहम्मद अंसारी को दी बधाई। संत कबीर हथकरघा पुरस्कार से हुए सम्मानित। राष्ट्रपति के हाथों मिला यह सम्मान। यूपी में मानसून पूरी तरह सक्रिय। मौसम विभाग ने सभी 75 जिलों में जारी किया बारिश का अलर्ट। 18 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अंबेडकर नगर दौरे पर रहेंगे। रामनगर में आयोजित कार्यक्रम में वह 706 करोड़ रुपए से अधिक की 194 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से जलालपुर, आलापुर और टांडा क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, प्रमाण पत्र और चेक भी वितरित करेंगे। साथ ही ओडीओपी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहल की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था और अनुशासन का संदेश दे रही है, इसलिए अफवाह फैलाने वालों और उपद्रवियों पर जीरो टॉलरेंस के साथ कार्रवाई की जाए। महिला सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों की पहचान सार्वजनिक करने के भी निर्देश दिए गए। सीएम ने खाद की कालाबाजारी रोकने, बाढ़ राहत कार्य तेज करने, तटबंधों की निगरानी बढ़ाने और स्कूल वाहनों की फिटनेस जांच अनिवार्य कराने को भी कहा है। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जीवन भर बच्चे बने रहते हैं। बबुआ दोपहर 12 बजे उठते थे, शाम 5 बजे तक जिम जाते थे और 7 बजे के बाद महफिल सज जाती थी। इससे प्रदेश के बारे में सोचने का समय नहीं था। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि उस समय दंगे और लंबे समय तक कर्फ्यू जैसी स्थिति बनी रहती थी। 17 के पहले भी हो सकता था, लेकिन भाई भतीजेवाद में पड़ी भी, डूबी भी उस समय की सरकारों के पास ये फुर्सत कहां थी। और फुर्सत के लिए समय चाहिए। कुछ लोग जीवन भर बच्चे ही बने रहते हैं और बबुआ भी यही करते थे। 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 7 बजे के बाद तो महफिल जम जाती थी। तब तो फिर देश और दुनिया से उनका संबंध ही समाप्त हो जाता था। तो प्रदेश के बारे में कहां से सोच उनके पास थी। इसी कारण दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। और अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर लखनऊ से पवन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और बिना नाम लिए हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बबुआ 12 बजे तक उठते थे, 2 बजे तक रेडी होते थे, 5 बजे तक जिम जाते थे और उसके बाद फिर है महफिल सज जाती थी। बिल्कुल, देखिए कप्तान, सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले भी कई बार बयान दिया है। आज हथकरघा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने स्पेशली सीधे तंज कसते हुए कहा कि बबुआ सीधे 12 बजे उठता है, इसके बाद फिर फिट करता है, लिखता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह
कार्यशैली होती थी, जिसकी वजह से दंगे फसाद बहुत सारी ऐसे समस्याएं खड़ी होती थी और महीनों महीनों कर्फ्यू लगा रहता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह समाजवादी पार्टी पर सीधा निशाना साधा है। उनका ये मानना है कि अगर प्रदेश के मुखिया अगर वो समझदार हो, अगर उनकी कार्यशैली अच्छी हो, वो चीजों को समझ पा रहे हो, तो सही सही निर्देश देने के बाद प्रदेश अमन चैन के साथ ले सकता है। जैसे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार 2017 से जिस तरह उत्तर प्रदेश का 0 टॉलरेंस नीति अपनाकर काम कर रहे हैं, उसी तरह अगर पिछली सरकारें काम करती तो शायद स्थितियां अलग होती। आज उत्तर प्रदेश की जो छवि है, उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, काफी सुदृढ़ है। क्योंकि इससे पहले की जो सरकारें थी वो बहुत अलग ढंग से काम करती थी, जिसका सोच पाना, कह पाना, क्योंकि कई ऐसे मामले सामने आ सकते हैं, चाहे वो आपराधिक मामला हो, विकास का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, बच्चों के रोजगार का मामला हो, ऐसे सभी मामलों पे विचार मंथन करके निर्णय लेने की जरूरत थी, जिसकी वजह से समस्याएं बढ़ती रहती थी। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि इस निर्णय से पूरे प्रदेश की जो स्थिति है वो काफी सुदृढ़ दिखाई दे रही है और उत्तर प्रदेश का जो वजन है वो बढ़ा हुआ है अन्य प्रदेशों में, क्योंकि इससे पहले बहुत सारी ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति थी कि जिससे उत्तर प्रदेश का जो वित्तीय स्थिति था वो काफी नाजुक। बिल्कुल पवन, 2017 के पहले का जिक्र किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। पवन, कोई सपा की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, अभी तक तो प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी लोक भवन में 11 बजे यह बयान दिया है। लेकिन अभी शाम तक हो सकता है कोई प्रतिक्रिया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग ही मुखर हैं। बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जिससे कभी पोस्टर वार के जरिए, कभी बयानबाजी के जरिए, कभी कहीं स्लोगन लिख करके अलग अलग ढंग से अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। अभी तक कोई प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं आई है, लेकिन अगर कुछ प्रतिक्रिया आती है तो आगे अपडेट करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से खुला समाजवादी पार्टी या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का निशाना साधा है, साफ है कि जो भी आदमी इस तरह का काम करेगा या कहीं से कोई तक जाएगा तो उसके बहुत सारे सवाल नहीं उठा पाएगा, क्योंकि जो बात सच है उसके बारे में जानकारी रखते हैं। बिल्कुल पवन, बहुत ही शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर संत कबीर हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित शाह मोहम्मद अंसारी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के हाथों मिला यह सम्मान उत्तर प्रदेश के बुनकरों और हथकरघा परंपरा के लिए गर्व की बात है। वहीं कांग्रेस पूर्व सैनिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित चौधरी अग्निवीर आक्रोश यात्रा में शामिल होने देहरादून पहुंचे, जहां जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। रोहित चौधरी ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए सेना का मनोबल और उसकी संरचना का मजबूत होना जरूरी है। अग्निवीर योजना में कई खामियां हैं, इससे युवाओं के भविष्य, सैन्य प्रशिक्षण की निरंतरता और सशस्त्र बलों की दीर्घकालिक क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। पूर्व सैनिकों और सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं समेत सैनिकों की आवाज कांग्रेस उठाती रहेगी। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड वीर सैनिकों की भूमि है। कांग्रेस ने सरकार से योजना की कमियों को दूर करने की मांग की है। वहीं उत्तराखंड में एसआईआर प्रक्रिया के तहत आपत्तियां दर्ज कराने का दौर शुरू हो गया है। जसपुर में पहले दिन 1271 ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज की गई। कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार वोटर्स को भ्रमित कर रही है। उन्होंने दावा किया कि अधिकांश आपत्तियां मुस्लिम मतदाताओं के खिलाफ लगाई गई है, जबकि आपत्ति लगाने वालों के पते और मतदाता विवरण स्पष्ट नहीं है। वर्ग विशेष के मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। विधायक आदेश सिंह चौहान ने उप जिलाधिकारी राहुल शाह से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई है। वहीं उप जिलाधिकारी राहुल शाह ने कहा कि सभी दावों और आपत्तियों की नियमानुसार जांच की जाएगी। संबंधित पक्षों को नोटिस देकर सुनवाई के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो जसपुर में 1271 व्यक्तियों पर ऑनलाइन आपत्ति लगा दी और आपत्ति लगाने वालों का केवल नाम है, ना उनका एड्रेस है, ना उनका वोटर नंबर है, ना कुछ है। और जिन पर आपत्ति लगाई जा रही है वो ज़्यादातर 99% मुस्लिम वोटरों पर है और आपत्ति लगाने वाले ज़्यादातर हिंदू वोटर। मेरा कहना है कि एक ये भाग संख्या 38 546 उसका वोटर नंबर है, रेशमा उनका नाम है और वो यहाँ पे जसपुर में BLA है। 10 जुलाई से लेकर 13 अगस्त के बीच में दावे आपत्ति लेने का एक निर्धारित अवधि है, जिसमें विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा अपने दावे आपत्तियाँ दी जा रही हैं।
इसमें यह अवगत कराना होगा जितनी भी दावे आपत्तियां प्राप्त हो रही हैं सभी की विधिवत स्क्रूटनी की जा रही है। यदि कोई बल्क में दे रहा है तो उसकी भी स्क्रूटनी की जा रही है और इसके साथ साथ हर दावे आपत्ति में विधिवत जांच कराई जाएगी। सभी आपत्तिकर्ता को और जिसके विरुद्ध आपत्ति उनको नोटिस जारी किया जाएगा। पर्याप्त। वहीं विकासनगर के पचफादन में अवैध खनन से जुड़ा हादसा सामने आया है। सिलाकुई थाना क्षेत्र की स्वर्णा नदी में वन विभाग की गश्त के दौरान खनन सामग्री से भरी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली पत्थर से टकरा गई। हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली चालक रूपन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतक के आक्रोशित परिजनों ने भाऊवाला पुल पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। विरोध प्रदर्शन से सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं वाहन मालिक और खनन कारोबारी के पीड़ित परिवार को 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के आश्वासन के बाद उन्होंने चक्का जाम वापस ले लिया। दूसरी ओर प्रशासनिक सख्ती के दावों के बीच अवैध खनन से कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं डोईवाला से दुधली मोथरवाल बाईपास मार्ग का अधूरा निर्माण क्षेत्रवासियों के लिए अब सर दर्द बन गया है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे और अधूरा निर्माण हादसों को न्योता दे रहा है। मानसून के चलते निर्माण कार्य प्रभावित होने से समस्या और बढ़ गई है। रोजाना बाईपास मार्ग से हजारों लोग आवागमन करते हैं, लेकिन बारिश में पानी से भरे गड्ढों की गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल सड़क की मरम्मत की मांग की है। ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह ने बताया कि मामले को लेकर संज्ञान में लेकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को गड्ढे भरने और निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। वो बिल्कुल सही बात है, वो बता चुके हैं उनको। और अब समस्या ये होती है ना कि अब अधिकारियों का भी कहना यह है कि जी हम करें तो करें क्या। ऊपर से जो ठेकेदार आ रहे हैं आजकल, आपको पता है किस तरह से इस प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है और किस तरह से लोगों को काम दिया जा रहा है ठेकेदारों को। मतलब अधिकारियों के भी हाथ पैर बंधे हुए हैं कि वो कार्रवाई करना तो चाह रहे हैं, पर मजबूरी ये होती है कि ऊपर से फोन आता है कि कुछ करना नहीं। वहीं पिथौरागढ़ जिले के धारचूला विकासखंड के ज्वारा जिबली विद्यालय को इंटर कॉलेज बनाने की मांग तेज हो गई है। ग्रामीण करीब 110 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्ट्रेट परिसर में मौन प्रदर्शन किया। उन्होंने मुंह पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। ग्रामीणों का कहना है कि इंटर कॉलेज नहीं होने से छात्र छात्राओं खासकर बेटियों को आगे की पढ़ाई के लिए दूर जाना पड़ता है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से जल्द ही विद्यालय को इंटर कॉलेज का दर्जा देने की मांग की है। किया जाए क्योंकि बहुत दूर से मानिए, हमारी मांगे सुनिए। पिथौरागढ़ के कलेक्ट्रेट से आप देख रहे हैं जहां पर जनदेवबाजों के जरिए शासन और प्रशासन तक। वहीं हरिद्वार में मूसलाधार बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी है। शहर के भगत सिंह चौक पर जल भराव से सड़क तालाब में तब्दील हो गई है। जल भराव से यातायात प्रभावित होने से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। सड़क पर पानी के बीच वाहन रेंगते नजर आए, जबकि राहगीरों का चलना मुश्किल हो गया। वहीं जल भराव को बता दें कि जल भराव की सूचना मिलने पर नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर मोटर पंप से पानी निकालने का काम शुरू कर दिया, लेकिन जल भराव से लंबे समय तक यातायात बाधित रहा। स्थानीय लोगों ने बताया कि हर साल बारिश में यही स्थिति बनी रहती है, लेकिन अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया। लोगों ने प्रशासन से जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है। वहीं मणिपुर में तैनात सीआरपीएफ जवान विनीत कुमार सिंह का पार्थिव शरीर लखनऊ पहुंचने पर परिजनों ने बुद्धेश्वर में हाईवे जाम कर दिया। पत्नी ने मौत पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच और दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की है। उनका आरोप है कि जवान को बुखार के बावजूद ड्यूटी कराई गई और मौत की सही जानकारी नहीं दी गई। करीब 2 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद पुलिस अधिकारियों के आश्वासन पर परिजन शांत हुए और शव हरदोई के लिए रवाना किया गया।
वहीं लखनऊ के बख्शी का तालाब इलाके में देर रात चलती कार में आग लगने से 32 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। आग इतनी भीषण थी कि कार के अंदर केवल कंकाल मिला। पुलिस ने कार नंबर के आधार पर मृतक की पहचान अलमाश के रूप में की है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और आग लगने की वजह की जांच की जा रही है। वहीं आशियाना इलाके में भी एक लावारिस कार से युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं पिथौरागढ़ में सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्ती बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। जिलाधिकारी आशीष भट्टगाई की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्वच्छता, कूड़ा निस्तारण और प्लास्टिक पर रोक को लेकर समीक्षा की गई। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सिंगल यूज प्लास्टिक बनाने, बेचने और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ नियमित कार्रवाई की जाए ताकि इसकी सप्लाई चेन पूरी तरह खत्म कर दी जाए। बता दें कि साथ ही जन जागरूकता अभियान चलाने, कूड़ा निस्तारण की बेहतर व्यवस्था करने और स्वच्छता से जुड़े कार्यों की लगातार निगरानी करने के भी निर्देश दिए गए। वहीं पंचक समाप्त होने के बाद हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौटने वाले शिव भक्तों की संख्या तेजी से बढ़ गई है। रुड़की से लेकर नारसन बॉर्डर तक पूरा कांवड़ मार्ग भगवा रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय बना हुआ है। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। पूरे कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए विशेष प्लान तैयार किया गया है ताकि कांवड़ियों और आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। प्रशासन का कहना है कि यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। तो हाईवे पे भी और हमारी जो नहर पटरी है वो भी पूरी भर के चल रही है। और अभी कावड़ का जो आज जैसे प्रथम सोमवार है सावन का, तो आज काफ़ी भक्तों ने जो है वो कावड़ उठाई है। और मंगलौर पुलिस ने जैसे जो व्यवस्था की है प्रत्येक वर्षों की बात ही, पूरी जो चाक चौबंद व्यवस्थाएं हमारी हैं, हमारी लगातार 24/7 जो हमारी ड्यूटियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। वहीं बुलंदशहर के सिकंदराबाद क्षेत्र के फरीदपुर गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि गांव के कुछ दबंगों की लगातार मारपीट और प्रताड़ना से परेशान होकर रवि ने आत्महत्या कर ली। रवि अपने पीछे पत्नी और 2 मासूम बेटियों को छोड़ गया है। परिवार में मातम पसरा हुआ है। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस सभी पहलुओं की जाँच कर रही है। वहीं मसूरी में जौनपुर रवाई क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने की मांग तेज हो गई है। इससे लेकर टाउन हॉल में संयुक्त बैठक आयोजित हुई। जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने कहा कि एसटी का लाभ पूरे क्षेत्र को मिलना चाहिए। वक्ताओं ने संस्कृति, बोली और परंपराओं की समानता का हवाला देते हुए मांग तेज करने की बात कही। बैठक में जल्द महापंचायत आयोजित करने का फैसला लिया गया। साथ ही स्पष्ट किया गया कि अंतिम मंजूरी केंद्र सरकार, संसद और राष्ट्रपति स्तर से होगी। शासन को हम भी लिखे कि भाई हमें किसी से कोई लड़ाई नहीं, हमें कुछ किसी का कोई विद्रोह नहीं है, किसी से हमारा द्वेष भावना नहीं है। हम जो है इसको, जो लड़ाई हमारी ओबीसी की थी, रवाई जौनपुर समुदाय को जो ओबीसी किया था, तो वो प्रस्ताव उन लोगों को भी करना चाहिए। तो उसी प्रस्ताव के तहत हम यहाँ पर बैठे हैं। वो प्रस्ताव हम बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे कि अगर रवाई घाटी वालों को अगर आप जनजाति में सम्मिलित करते हैं तो हम जौनपुर समुदाय पर बॉर्डर खाटर जो पार्ट छूट गया है उसको इसमें सम्मिलित किया जाए। वहीं अमरोहा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। बारिश के बाद सड़क पर भरे पानी में एक मासूम बोलेरो गाड़ी के पीछे तैरता हुआ नजर आया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देखा जा सकता है बच्चे की इस खतरनाक हरकत ने सभी को चिंता में डाल दिया है। लोग बच्चों की सुरक्षा और अभिभावकों की सतर्कता पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो अमरोहा शहर का है। कैसा के पाप धुले पश्चाताप ना धुले, कर्ण की गागर का खेल कैसा के पाप। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए News 360। नमस्कार।